नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा यूकेएससी के सामने आ चुके हैं। यहाँ पर एलटी वालों ने धावा बोल दिया है। इनकी जो भर्तियों का मामला रुका हुआ है उसके लिए इन्होंने अपना जो है धावा एलटी वालों ने यूकेएससी पर बोल दिया है। मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ जो उत्तराखंड का हाल हो रखा है, जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का आज हाल हो रखा है, उस पर आपको साफ दिखा रहे हैं। एलटी वालों ने पूरा यूकेएससी घेर लिया है और जिस प्रकार से नारे लग रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। जिस प्रकार से आज एलटी वाले यहाँ पर आ गए हैं, उन्होंने यहाँ पर धावा बोल दिया, आपको सामने दिखा रहे हैं हम। एलटी वालों का जो मामला मैं आपको बता रहा हूँ शुरुआत से, यहाँ पर कनिष्क वाले हैं, सभी मामले जो हैं इनके लटके हुए हैं। यहाँ पर जो है इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके लिए यहाँ पर एलटी वालों ने आज पुतला फूकेंगे और उत्तराखंड सरकार को ये बताना चाहते हैं जिस प्रकार से आज जो है इनका मामला हो रहा है, बहुत बढ़ने वाला है, पुतला फूका जा रहा है और आपको सारी बातों का बताएंगे। जिस प्रकार से एलटी वाले अपने मामले को लेकर 2 साल से लड़ रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मैं मानव चेतना से मंजीत सिंह अरोड़ा आपको हमेशा बताता रहा हूँ कि जिस प्रकार से यूकेएससी में कई घोटाले भी हुए हैं, घोटालों का मामला हमने उठाया पहले। अब जो मामला है एलटी वालों का, 2 साल से ये लोग लटके हुए हैं, इनका अभी तक जो है सफाई नहीं हो पा रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इनकी सुनवाई होनी चाहिए एलटी वालों की। उत्तराखंड सरकार से धामी जी को इन्होंने जिताया, इसलिए जिताया कि कहीं ना कहीं अब धामी जी आएंगे, हमारा काम करेंगे, हमारे विकास करेंगे, हमारी एलटी वालों की भर्ती करेंगे। कहीं ना कहीं अंकित जी हमारे साथ है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा जिस प्रकार से युवा में बहुत जोश है, बहुत आक्रोश है, वो बताना चाह रहे हैं अपने आक्रोश के माध्यम से कि यहाँ पर जो है जिस प्रकार से यूकेएससी चलता रहे, ये मामला अब नहीं चलेगा। अंकित जी 1 मिनट में आपसे बात करना चाहूँगा। जिस प्रकार से अभी युवा आक्रोश में है, सुन नहीं रहे, जोश पूरा रखा है इनको। 2 वर्षों से यहाँ पर जो है मामला चल रहा है, ये बहुत बड़ा मामला हो गया एलटी वालों का। कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन चलता रहेगा और इन्होंने साफ बता दिए कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो जिस प्रकार से एलटी वाले यहाँ पर घेर रखे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, प्रदर्शन का बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड की बहनें हमारे साथ, मैडम इधर आ जाएंगे आप आ जाएंगे 1 मिनट। तुमको आना होगा। जिस प्रकार से आपका मामला 2 साल से लटका हुआ है, उत्तराखंड सरकार की निगाह में है, पर अभी तक काम नहीं हो पा रहा, आपका क्या लगता है आपको? सर, सरकार हमारे साथ है, शासन हमारे साथ है, पर जो सचिव कर रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत है। जो सचिव कह रहे हैं हमारी भर्ती विधानसभा की भर्ती से कंपेयर कर रहे हैं। सर आप बताइए, विधानसभा की भर्ती में पेपर हुए थे, 14 पेपर हुए थे एक साथ, और पेपर देने के बाद हम लोगों ने रिजल्ट का वेट करा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। अरे तुम लोग हम किस चीज से क्या कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको। अरे तुम्हें हमारे लिए रखा गया है, हमारी भर्ती निरस्त करने के लिए नहीं रखा गया है। हम लोग पेपर दे के पास में है सर, ऐसे लटकने के लिए नहीं, इतना लटका दिया, अभी और क्या चाहते हैं? तो जिस प्रकार से सरकार की मंशा है, कहीं ना कहीं धामी जी कह रहे हैं इनके फेवर में है, मंत्री जी इनके फेवर में है, पर इनका इल्जाम है सचिव साहब हमारी भर्तियों को कहीं ना कहीं घोटाले की उसमें कंपेयर कर रहे हैं, विधानसभा की भर्तियों में कंपेयर कर रहे हैं। बात गलत है उनकी, इनका कहना है। और ये लोग लगे हुए हैं यहाँ पर, 2 साल से इन्होंने परीक्षा दी है, उसके बाद यहाँ पर लटके हुए हैं। जिस प्रकार से अंकित जी हमारे साथ, अंकित जी नमस्कार। जिस प्रकार से आप 2 साल से लगे हुए हैं, मंत्री जी आपका फेवर में है, मुख्यमंत्री जी आपके फेवर में है, फिर भी अभी तक काम क्यों नहीं हो पा रहा? सर देखो, कल उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के सचिव ने एक लेटर जो वायरल हुआ है कल, वो शासन को लिखा है। उसमें लिखा गया है कि क्योंकि जो है छोटी जगहों से भर्ती परीक्षाओं में अधिक लोग निकले हैं, इसलिए जो है इन भर्ती परीक्षाओं को क्यों न निरस्त कर दिया जाए। मैं उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के सचिव से पूछना चाहता हूं कि आप भी तो छोटी जगह से आए हैं, आप भी तो छोटी जगह से बनकर के
सचिव बने हैं, क्यों ना आपके ऊपर भी जांच बिठा दी जाए। क्यों जिस प्रकार से युवा बहुत आक्रोशित है और जिस प्रकार से इन्होंने परीक्षा दी, 2 साल से अभी तक लटके हुए हैं। एलटी वालों का मामला हम हमेशा आपके सामने लाते रहे मानव चेतना की तरफ से, और मानव चेतना ने हमेशा मंत्री हो या मुख्यमंत्री यहाँ तक दरकार पहुँचाई है, मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुँचाई है कि एलटी वालों का मामला क्यों नहीं हो पा रहा। अंकित जी, आप इनके नेता हैं, आप 2 साल से लगे हुए हैं और 2 साल से प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की निगाहों में होने के बावजूद भी अभी तक मामला क्यों नहीं सुलझ पा रहा। देखो सर, अब पूरी बात सचिव ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेना आयोग के सचिव ने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने पूरा अपना जिम्मेदारी जो है शासन के हाथों में डाल दी है। उनका कहना है कि इन भर्ती परीक्षाओं में जो है छोटे छोटे जगहों से लोग निकले हैं, इसलिए जो है इनको निरस्त कर दिया जाए। मैं सचिव से यही बात पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में लोग जो है मेहनत करके अपना पेपर निकालते हैं। आप कैसे उनके ऊपर बिना जांच के संदेह कर सकते हैं? और उस लेटर में लिखा गया है कि सरसरी निगाहों से देखने पर, क्या इस प्रदेश के युवाओं का फैसला सरसरी निगाहों से देखने पर होगा क्या? मैं सचिव से पूछना चाहता हूं कि इतनी छोटी और कुतार्किक बात इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे कर सकता है? तो बहुत बड़ा मामला है, कहीं ना कहीं सरकार की निगाह इस मामले पर बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी से ये लोग अपील कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी सुनवाई करिए, आप अपने स्तर से करिए, हमें नीचे स्तर पर जाने की जरूरत न पड़े। सुरेंद्र रावत, सुरेंद्र रावत, जिस प्रकार से प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? सर, खिलवाड़ तो सब हम चयनितों के साथ हो रहा है ना, जो पेपर दे के आए हैं। कंपेयर किससे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, 17 तारीख को हमारी महारैली है यहाँ आयोग। एक युवा और है हमारे साथ बना हुआ है, जुड़ गया है। सुरेंद्र रावत दोष में हो, सुरेंद्र रावत दोष में हो, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। आप लोगों का जो मामला 2 साल से लटका हुआ है, मुख्यमंत्री की निगाह में आ चुका है मामला, मंत्री की निगाह में आ गया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम करेंगे, मंत्री जी कह रहे हैं हम करेंगे, पर कब करेंगे? क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? तो यही समझ में नहीं आ रहा हमें कि क्या चाह रहे हैं ये उत्तराखंड सरकार। और यहाँ पर जो यूके ट्रिपल जो सचिव है, अभी हाल ही में 1.5-2 महीने इनको हुआ है, समझ नहीं आ रही इनकी मानसिक स्थिति या पहले से ही खराब है या यहाँ आकर इनकी खराब हो गई है। हम ये जानना चाहते हैं कि इनकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति है, बैठ के खाली बैठ के मानसिक स्थिति इनकी चरमरा गई है। तो हम चाहते हैं इनको जो मेंटल हॉस्पिटल सारा कोई में जो है भर्ती करे, ताकि ये समझ में आ जाए कि चयनित अभ्यर्थी जो है, यहाँ पर पीड़ित अभ्यर्थी है, उनको नियुक्ति जल्द से जल्द मिल जाए। जिसमें धांधली आई है उस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे ही समझा जा सकता है इनकी मानसिक स्थिति कितनी बिगड़ी हुई है। तो क्या लगता है 2 साल से आपके साथ जो अन्याय हो रहा है वो बरकरार रहेगा अभी भी? अन्याय हम होने नहीं देंगे, हम अपना पूरा संघर्ष, अपनी पूरी जान लगा देंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, या तो मैं नियुक्ति दो, या जहर दो, या मृत्यु दो, कुछ भी दो, लेकिन अपने 2 साल से उत्तराखंड का युवा धक्के खा रहा है। जिस प्रकार से प्रदेश में कहीं ना कहीं जब आप शिक्षा विभाग के बाहर धरने पर बैठे हुए, कई साल आपको बीत गए, 2 साल बीतने वाले हैं, क्या लगता है मुख्यमंत्री जी को अब क्या करना चाहिए? सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी समझदार है, हमारे संबंध में सकारात्मक सोचेंगे। लेकिन हम सुरेंद्र रावत जी से कहना चाहेंगे कि जब एसटीएफ ने हमारी भर्ती के संबंध में सकारात्मक रवैया अपनाया था, उन्होंने कहा था कि इस भर्ती में कोई धांधली नहीं हुई है, तो सुरेंद्र रावत जी को औरंगजेब बनने की क्या आवश्यकता थी? सुरेंद्र रावत जी में वर्तमान में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कमी दिखती है, ज्ञान का अभाव दिखता है। पता नहीं सरकार ने क्या सोच समझ के इतने अयोग्य व्यक्ति को यहाँ पर सचिव नियुक्त किया गया। सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि इस अयोग्य व्यक्ति को यहाँ से हटा करके इनके स्थान पर एक योग्य व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त किया जाए। तो कहीं ना कहीं जहाँ मामला बहुत लटका पड़ा है 2 साल से, और सरकार से एलटी वाले हमेशा कहते रहे हैं कि हमारी जो है हमारे पेपर निष्पक्ष हुए हैं, हमारी जो है यहाँ पर जो है भर्तियाँ की जाए, परंतु अभी भी सरकार होश में नहीं आ रही है। थोड़ा मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा इस तरफ यूकेएससी की तरफ, जब हम यहाँ घुमाएंगे ऊपर की तरफ दिखाएंगे, ये विभाग है। आज इस विभाग को युवाओं ने घेर लिया है, एलटी वालों ने साफ कह दिया है अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, सरकार के हम खिलाफ नहीं है, सरकार हमारे साथ है। परंतु जो है सचिव साहब का जो बयान आया है उस पर बवाल मच गया है। मैं इधर कहूँगा कैमरामैन को इधर दिखाएंगे, बहने जिस प्रकार से आप लोग सचिव साहब के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्या बयान आया और क्या मामला ऐसा तूल पकड़ा? सर, सचिव साहब की जो सचिव के पद पे बैठे, उनकी सोच सचिव के पद पे बैठने लायक नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि छोटी जगहों से बड़े क्षेत्रों के मुकाबले में ज्यादा अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा पास की है। क्या छोटी जगहों से, छोटी क्षेत्र से क्या मेहनत नहीं कर सकता है व्यक्ति? क्या इतनी मेहनत हम में नहीं कर सकते? क्या आप एक छोटी जगह से एक सचिव की पद पर बैठे हैं, तो क्या हम एक छोटी जगह से हम अपनी एलटी का भर्ती नहीं निकाल सकते?
सकते हैं। यह आपने बहुत बड़ा निर्णय लिया और ये बिल्कुल गलत निर्णय लिया है हम सब के बारे में। तो सचिव साहब के ऊपर जिस प्रकार सचिव साहब ने बयान दिया उसके बाद ये बवाल खड़ा हो गया। मैं और मिलवाता हूँ आपको, थोड़ा दूसरी तरफ हम चलते हैं। इधर आ जाइए, मेरा कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ आए। तो इस तरफ जो हम जमघट देख रहे हैं, जिस तरफ से बना हुआ है पूरा माहौल, यूकेएससी का पूरा घेराव किया गया है युवाओं की तरफ से, पुतला बनाया गया है, यूकेएससी सचिव का पुतला बनाया है एलटी वालों ने। जो आप भी एलटी वाले साहब, क्या नाम है आपका? विपिन डिमरी। डिमरी जी, जिस प्रकार से ये जो है माहौल बन गया है आज का, 2 साल आपको हो गए हैं यहाँ पर, आप डर डर की ठोकरें खा रहे हैं, आपने पेपर निकाला मेहनत से, उसके बाद आपके सामने विडंबना खड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं आपका जो है अभी तक आपको नियुक्ति नहीं मिलती। मैं पूछना चाहूँगा क्यों, कौन है जिम्मेदार इसके लिए? सर, इसके लिए पूरे जिम्मेदार वैसे सरकार है और हमारे सुरेंद्र सिंह रावत जी संवैधानिक पद पर होते हुए भी वो ये एक तरह से राजनीति हमारे साथ खेल रहे हैं। तो सभी से मिलेंगे हम, युवाओं से जो एलटी वाले हैं यहाँ पर, मैं कहीं ना कहीं इनसे बात करना चाह रहा हूँ। आइए आप आगे आइए, आप भी एलटी छात्र हैं? सर, मैं एलटी हिंदी से चयनित हूँ और लगातार 9 महीनों से हम लोग सड़कों पे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हमने 5-6 रैलियाँ की अपनी इस भर्ती को बहाल कभी कोर्ट में भर्ती चली जाती थी, कोर्ट से भर्ती बहाल हुई, लेकिन सचिव साहब का जो बयान है, इतनी तर्कहीन बयान, मतलब कोई बुद्धि का प्रयोग किया जाता है कि छोटे क्षेत्रों से आने वाले बच्चे जो हैं वो अधिक मात्रा में निकले हुए हैं। इसका अगर हम सचिव साहब की बात करें तो वो भी तो कहीं पहाड़ी क्षेत्र से ही आते हैं, तो ये तर्क जो है और भर्ती को निरस्त कर दिया जाए। हमारी भर्ती जो एसटीएफ जांच कर रही है उसने क्लीन चिट दी है। हमने बार बार इनको कहा है कि हमारी भर्ती में कोई भी धांधली हो आप उसकी जांच करवाइए, लेकिन जांच न करवा कर ये लोग क्या कर रहे हैं, भर्ती को निरस्त की बात कर रहे हैं। आयोग के सचिव साहब जो हैं इस प्रकार की तर्कहीन बातें जो कर रहे हैं, जिस पद पे वह बैठे हुए हैं वह शोभा उन्हें बिल्कुल नहीं देता है। तो इसलिए हम लोग सचिव साहब से चाहेंगे कि जो उन्होंने ये बयान दिया है उसको वापस लिया जाए और जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उन सबको शीघ्र नियुक्ति दी जाए। उसके लिए जांच करवाइए, कुछ भी करवाइए, लेकिन हम मेहनती बच्चे हैं, हम लोगों का अहित नहीं होना चाहिए। तो आप अपने हक के लिए 2 साल से लड़ रहे हैं, 2 साल से आप मानसिक रूप से परेशान हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी कब आपके लिए डिसीजन पावर लेंगे? जिस प्रकार से धाकड़ धामी की जो इमेज बनी हुई थी, क्या लग रहा है वो धाकड़ धामी यहाँ नहीं आ रहे हैं? सर, 3 साल तो हम लोगों ने पहले मेहनत की है, उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम देते हैं और एलटी का जो एग्ज़ाम है उसमें पहले बीएड करना पड़ता है, यूटेट करना पड़ता है, सीटेट करना पड़ता है, उसके बाद हम एग्ज़ाम निकालते हैं। हम लोगों ने अपनी मेहनत से निकाला है, इसलिए धाकड़ धामी जी से हमारा अनुरोध है कि वह शीघ्र हम लोगों की समस्या को देखकर, हम 4-5 सालों से आर्थिक रूप से और इस 1 साल से जब तक हमारा रिजल्ट आया है, मानसिक रूप से हमारा इतना उत्पीड़न हो चुका है कि हम थक चुके हैं और हमारा आर्थिक भी शोषण हो रहा है। तो हमारी धामी जी से यही विनम्र निवेदन होगा कि हम लोगों को शीघ्र नियुक्ति दें और सचिव साहब के इस प्रकार के जो बयान हैं इनके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारी, क्या लग रहा है? बिल्कुल, इस बात से तो है कि जिस प्रकार से धामी जी फैसले ले रहे थे, उन्होंने जिस प्रकार से जांच कराई, बिल्कुल अच्छी जांच करवाई, सब संतुष्ट है उस जांच से। लेकिन जो सचिव साहब का जो बयान है, जो उन्होंने शासन को अपना पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं वह तर्कहीन बातें हैं कि छोटे क्षेत्रों से आने वाले ये तर्क तो किसी को भी, अगर इसमें कोई धांधली पाई जाती तो कुछ बात थी, लेकिन अब इनका सर्वप्रथम कर्तव्य है तो सबसे पहले इन लोगों को जांच करवानी चाहिए, अच्छे से जांच करवाए। अगर हम लोगों ने कोई धांधली की है, कुछ किया है, हमें बाहर किया जाए, ये जेलों में बंद किया जाए। तो उत्तराखंड के युवा के साथ मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, ये भाई साहब ने लिखा है, देखो मानसिक उत्पीड़न बंद करो। ये छात्र जो है, ये लोग ये चाहते हैं कि इनको तुरंत जो है इनको तैनाती मिले और उत्तराखंड सरकार तुरंत इनके हक में फैसला ले। क्या लगता है आपको मामला इतना तूल कैसे पकड़ गया? जिस प्रकार से उनका बयान आया सचिव साहब का, तो उस पर क्या एकदम सब बवाल एकदम हुआ? सर, सुबह ये पता लगा, शाम से ये चल रहा था, लेटर वायरल हो रहा था, उसमें हमें पता लगा कि ऐसे हो गया है और सचिव जी चाह रहे हैं कि ऐसा जो इसको निरस्त करने की वो डिमांड कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते ऐसा हो सर, हमने मेहनत की है और मेहनत से हम लोग निकले हैं। हम फर्जी वाले नहीं हैं, फर्जी के लिए जो एसटीएफ है, जो जांच टीम है, सीबीआई है, उनसे जांच करवाइए। ये सब चीज़ हम जायज़ है, झेल लेंगे इस चीज़ों को, लेकिन ये नहीं कि निरस्त हो जाए। ये तो कोई रास्ता नहीं हुआ है, तो आप अपने पल्ला झाड़ रहे हैं कि भैया निरस्त करो। निरस्त से क्या होगा? निरस्त करनी तो 2014 से करो, निरस्त सब निरस्त करो। ये भी सब आरटीए में जो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की छवि है धाकड़ धामी की, मुख्यमंत्री जी हर जगह जाते हैं, तुरंत फैसला लेते हैं, तुरंत एक्शन में आते हैं। तो क्या लगता है आपके मामले में कहीं ना कहीं वो सो रखे हैं, या उनके अभी संज्ञान में नहीं आए, या उनकी छवि धूमिल करने के लिए ऐसे जो है बयान दिए जा रहे हैं? ऐसा लगता है सर, क्योंकि उन्होंने तो पहले बोल दिया जो चयनित छात्र है, जो विवादित जो लोग हैं, उनको नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने वो पहले ही हमारे पक्ष में थे और हमें आशा है कि वो आगे भी हमारे पक्ष में रहेंगे। तो जिस प्रकार से प्रदेश में ये जो हो रहा है, युवाओं के उत्पीड़न हो रहा है, युवाओं के साथ हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ युवा हमारे साथ और बने हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विपिन गिरी है।
हैं। सर हम लोग स्टेनो वाले हैं, हमारी स्टेनो की परीक्षा हुई थी। परीक्षा हमारी 3 चरणों में हुई सर। पहले हमारा लिखित परीक्षा हुई और पहला परीक्षा हमारी ऑनलाइन आयोग ने कराई थी, वो ऑनलाइन कराई थी, अलग एजेंसी से कराई थी। हमारी ऑनलाइन परीक्षा हुई है, फिर टाइपिंग हुई, फिर स्टेनो हुई हमारी। 158 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, उनमें 2-4 पद जुड़े, बाद में कुल 164 पद हो गए थे। उन 164 पदों में से मात्र 110 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं स्टेनो परीक्षा पास करने के बाद। अभी भी 52 पद खाली हैं जो भरने हैं। हम आयोग में कई बार आए हैं कि सर हमारी फाइल आगे भेज दीजिए, हमारा सारा काम क्लियर हो चुका था। हमें आश्वासन दिया गया हर बार कि काम चल रहा है, प्रोग्रामर नहीं है हमारे पास, काम चल रहा है, तुम्हारी फाइल आगे भेज देंगे, तुम्हारी फाइल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद दोबारा फिर आए हम, तो हमें सचिव साहब ने बोला है कि हम तुम्हारे सॉफ्टवेयर का अभी ऑडिट कराएंगे, लेकिन तुम्हारी प्रक्रिया में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्रक्रिया भर्ती में कोई दिक्कत नहीं पाई गई। जाँच भी करा चुकी है, बोला कि न्याय विभाग से सचिवालय से जाँच करा ली गई है, वहाँ से भी तुमको क्लीन चिट मिल चुकी है, अब तुम्हारी फाइल आगे भेज देंगे हम। तो अब आप आगे क्या करेंगे? अगर किसी ना किसी प्रकार से पेच फंसाने की कोशिश अगर अधिकारी करते हैं तो आप लोग क्या करेंगे आगे? सरकार भी देख रही है, जनता ने, हम सब ने, बेरोजगारों ने धामी जी को चुना है, युवा मुख्यमंत्री जी को चुना है। अगर धामी जी देखने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लेते हम बेरोजगारों के लिए, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है न्याय का। हम न्यायिक सेवा भी लेंगे, मदद लेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन सरकार को भी देखना है कि जिस सचिव साहब को उन्होंने यहाँ पर हमारा हित करने के लिए नियुक्त किया है, वो हमारा हित करने के लिए क्यों तुले हुए हैं। तो कई युवा जो निराश हो चुके हैं वो कह रहे हैं हम जहर खा लेंगे, फांसी ले लेंगे, ऐसी क्या करेंगे बताओ? बातें कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये जायज़ है? सर देखिए, बात ये है कि हम जो है कनिष्ठ सहायक 746 भर्ती वाले एस राजू से लेकर और अब के जो नए अध्यक्ष है, सचिव है, सब ने कहा कि हमने आपकी भर्ती पे जो है आंतरिक परीक्षण कर लिया, इसमें कोई विवाद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जिन भर्तियों में विवाद नहीं, उनको क्यों नहीं बढ़ा रहे आप? 2 चरण बनाए, एक में अगर जिसमें समस्या है उसको अलग रखिए, और जिसमें कोई समस्या नहीं है पहले चरण में उसको पूरा करें, और उसके बाद जो है दूसरे चरण में आप उनको करिए। LT, स्टेनो और क्लर्क, इन्होंने आयोग ने हर बार यही कहा कि भाई कोई विवाद नहीं है, हम जो है आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कल उनका जो प्रेस नोट आता तो आयोग ने अपनी तरफ से पल्ला झाड़ने वाली बात है कि इनको निरस्त कर दो। और सहायक जो सरकार है, क्या लगता है ये जो शासन चल रहा है, मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छे कहते हैं कि जिस प्रकार धामी जी बहुत अच्छी छवि है, तो क्या लगता है कि अधिकारी लोग उनकी छवि खराब कर रहे हैं? सर सीएम की छवि भी हमें कोई संदेह नहीं है। सीएम अभी भी कह रहे जिन भर्तियों पे कोई विवाद नहीं है उनको पहले आगे बढ़ाओ। तो देखना ये होगा कि सरकार अब करती क्या है। आयोग ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया, सरकार इस पे क्या फैसला लेती है? हमें धामी जी से उम्मीद है वो ऐसा फैसला लेंगे कि पहले जो निर्विवादित भर्ती है उनको आगे बढ़ा जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम जो है अंतिम जीवन तो के अंतिम पुतला फूंका जा रहा है जिसके यूकेएससी मामले पर सचिव साहब का तो दिखाया जाएगा। कैमरामैन उधर दिखाए ऊपर। उनका पुतला फूंका जा रहा है, कितनी बड़ी बात है ये, कौन इसको समझेगा? किस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं? या तो जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ लाइव यहाँ जुड़ के कि यूके SSSC के सचिव का पुतला फूंका जा रहा है और मामला बहुत गर्म है। उत्तराखंड की राजनीति बहुत गर्म होने वाली है, उत्तराखंड के युवा नाराज हैं और यहाँ पर जो मामला चल रहा है, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा पूरा दिखाएं जिस प्रकार से पूरे यूके SSSC को घेर लिया गया है युवाओं की तरफ से, और पूरी जो है ये देख रही है आप विभाग पूरा घेर लिया गया है और यहाँ पर जो है पुतला जला दिया गया है और यहाँ पर रोष है युवाओं में कि हाँ भाई हमारी भर्तियों पर निर्णय जल्द लिया जाए और हमारे लिए ऐसी कोई बयानबाजी ना की जाए जिससे कि हमारे जो मन पर आघात पहुँचे। हमारे उत्तराखंड के जो है युवा आपको बता दें मामला बहुत तूल पकड़ गया है जिस प्रकार से दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये मामला जो है बढ़ता जाएगा। उत्तराखंड की राजनीति को बहुत गर्म करने वाला मामला है ये। युवाओं ने पुतला फूंक के यूके SSSC पे विरोध जताया है। यहाँ पर उन्होंने साफ कह दिया है कि हाँ भाई हम जब तक नहीं चैन से बैठेंगे जब तक इनको नियुक्ति नहीं मिलेगी। और आयोग के सचिव का पुतले को
तो जिस प्रकार से आज दिखाया जा रहा है, यहाँ पुतला फूका गया है, बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से युवाओं ने पुतला फूका है, क्या जिस प्रकार से आपने पुतला फूक के रोष जताया है, क्या लगता है अगर आपके मामले को लटकाने की कोशिश की गई है, लटकाने की कोशिश की गई तो आप लोग अब क्या करेंगे, अगला क्या कदम उठा सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, अगर इस जो हम चयनित अभ्यर्थी अगर नियुक्ति नहीं मिली तो 17 तारीख को एक बड़ी मार रैली होगी और उस पर तमाम प्रदेश से यहाँ पर युवा यहाँ पर सड़कों पर उतरेंगे और सीएम आवास कूच करेंगे और अपने हक के लिए हम जो है लड़ेंगे। और इस भ्रष्टाचार रूपी जो आयोग है और ये सरकार है जो हमारे चयनित अभ्यर्थी के साथ जो भेदभाव कर रहा है, तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे और जब तक हमारे इसमें सीने में जान रहेगी और तब तक हम लड़ते रहेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जिस भर्ती पर जो भ्रष्टाचार हो रखा है उस भर्ती पे कोई डिसीजन नहीं ले रही है ना, और हमारे भर्ती में कोई भी विवाद नहीं है, उसके बावजूद भी ये मानसिक उत्पीड़न जो हमारा कर रहे हैं, इनका जन्म जन्म तक जो इनका जो है यहाँ पर भला नहीं होने वाला है, इनको ऊपर वाला भी माफ नहीं करने वाला है। तो जिस प्रकार से युवा अब उत्तराखंड का युवा जाग चुका है, उसे साफ कह दिए एलटी वालों को तुरंत नियुक्ति मिलनी चाहिए, नहीं तो हम घेराव करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से युवा बता रहे हैं जहर खाने के लिए भी बोल रहे हैं, जहर खा लेंगे। और जिस प्रकार से बहुत बड़ी बातें चल रही हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है। स्टेटमेंट बदलना होगा मैडम, जिस प्रकार से सुबह जिस प्रकार से स्टेटमेंट आई सचिव साहब की, उसके बाद बहुत बड़ा बवाला हो गया। जिस प्रकार से आप लोग सारे इकट्ठे हो गए, आपने क्या मामला रहा, किस प्रकार से बयान आया और आप लोगों ने इतनी बड़ी जो प्रतिक्रिया दी है, ये क्या मामला लग रहा है आपको, कहाँ तक जाएगा? जो भी ये स्टेटमेंट दिया है सर, ये बिल्कुल इलॉजिकल है। गलती करे कोई और भुगते हम। सुरेंद्र रावत आपको स्टेटमेंट बदलना होगा। अब देखो भर्तियों में कोई विवाद है, जिन भर्तियों में विवाद नहीं उनका ये कह रहे कि ये निरस्त किया जाए या फिर शासन इस पे छोड़े, जिसमें विवाद थोड़ा हल्का फुल्का है उनके लेकर के ये बाद में करेंगे। मैडम, जिस प्रकार से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महिला शक्ति उत्तराखंड की 2 साल से धक्के खा रही है नियुक्ति के लिए, तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा? सर ऐसा हम होने नहीं देंगे सर। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस मैटर को अपने हाथ में ले और सही निर्णय ले, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री चाहते तो हमें कल ही नियुक्ति मिल सकती है। सब कुछ मुख्यमंत्री पर है। मुख्यमंत्री हमारे प्रेरणा स्रोत बनिए। अगर आप कन्याओं को कन्या पूजन करते हो तो कन्याओं का सम्मान कीजिए और हमें नियुक्ति दीजिए, हमारे प्रेरणा स्रोत बनिए। बस। धन्यवाद मंजीषी गरोड़ा। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, वरना हम आत्मदाह के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आत्मदाह की धमकी दे दी है महिला ने। और उत्तराखंड का वो युवा जो एग्जाम क्लियर कर लेता है, 2 साल से धक्के खाता है, उसके बाद इतना बड़ा जो बयान आता है। अंकित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से यहाँ पर एलटी के सभी नेता, सभी एलटी के जो इन्होंने परीक्षा दी थी नियुक्ति पाने के लिए, ये युवा यहाँ पर आज सड़कों पर है। आज उन्हें यूकेएससी को घेर लिया है और ये बता दिया है कि हम चुप नहीं रहेंगे। अगर हमारी भर्ती पे कोई विवाद आता है, भले हमें जहर खाना पड़े, भले हाई कोर्ट जाना पड़े, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। सभी जो अधिकारियों के काले चिट्टे सभी खुलवा देंगे। देखिए सर, अब जो है एसएस रावत जी का बयान अगर वास्तविकता में बदलते हैं तो मैं एसएस रावत जी को कहना चाहता हूं कि जितने भी है कनिष्ठ सहायक 746 स्टेनो और सहायक अध्यापक वाले, अगर हमारा मानसिक उत्पीड़न इसी तरह करते रहे तो ये पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है आयोग में, हम जो है सारे लोग इस पे लटक जाएंगे और फिर सुरेंद्र रावत जी को इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। एक नोट्स देना पड़ेगा कि हाँ, जो लोग इनका मानसिक उत्पीड़न मैंने किया है, ये पेड़ पे लटके हैं, तो मैं इनकी जिम्मेदारी
नौकरी लेता हूँ सारे लड़कों को, या तो फिर ये जिम्मेवारी एसएस रावत आज को जो लेनी इतना बड़ा पड़ेगी। कदम उठाया गया आपके लोग द्वारा, क्या लगता है अब सरकार की आंख खुल जाएगी और सरकार तक बात पहुंच जाएगी? तो 2 साल से आप जो है शिक्षा विभाग के बाहर बैठे हैं। सर एक बात बताइए, हम लोग एलटी वाले जो हैं पिछले 9 महीने से हम लगातार ये काम कर रहे हैं। सरकार की आंख कब नहीं खुलेगी तो कब खुलेगी? अब भी नहीं खुलेगी तो कब खुलेगी? तो जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ मनजीत सिंह गढ़वा, ये देखिए यूकेएससी का जो है ऑफिस है, यहाँ पर युवाओं ने पुतला फूका है और इकट्ठे हो रखे हैं और ये बता रहे हैं, अपना रोष जता रहे हैं जिस प्रकार से अगर नहीं जल्दी कार्रवाई की गई तो वो तुरंत जो है आगे बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। कहीं इन्होंने धमकी दे दी है, जान की भी धमकी दे दी है। उत्तराखंड सरकार को उसका पूरा जिम्मेदारी बताया है। तो अब जो है मामला बढ़ने वाला, कहीं ना कहीं अब पीछे नहीं होने वाला। मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा उधर दिखाए। और धन्यवाद मनजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से।